दोस्तों, मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में इकट्ठी किए हुए हैं ताकि आपको मोटिवेट कर सकूं। ये सभी प्रेरणादायक हिंदी कहानियां आपकी रचनात्मक और अंदरूनी गुणों से एक बार फिर से मिलवाने में आपकी मदद करेगी। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हाल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क हो उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतने देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला कि माफ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था इसलिए देर हो गया। अब मैं चाहूंगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ। अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूंगा जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाए और बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए ही डॉक्टर वहां से बाहर चले गए। अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं इनसे अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड अपघात में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहां से निकल आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहे ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सके, चाहे वो जिंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो। एक बार एक लड़का था जो गुणी, कलाकार और देखने में अच्छा बुद्धिमान था, जैसे एक स्वाभाविक नेता। ऐसा कोई जिसे हर कोई अपनी टीम में रखना चाहता था, मगर वो बहुत स्वार्थी और गुस्सैल था। जब उसे गुस्सा आता था तो वो बहुत खराब चीजें बोलता और करता था, इतना कि उसके आसपास कौन है इसका भी लिहाज वो नहीं रखता था और अपने दोस्तों का भी नहीं, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी और वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। उन्होंने उसे किलों का एक थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसे बाहर निकालो और पीछे बाड़ के लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम की मार झेल झेल कर लोहे से सख्त हो चुके थे और बहुत भारी था, इसलिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि लगता था। मगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उससे 37 कीलें गाड़ दी थीं। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर ये संख्या घट गई और उसे अपने गुस्से पर काबू आने लगा, क्योंकि बाड़ में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व से जाकर अपने माता पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक एक कील निकाल सकते हो, ये तुम हर दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे।
कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब फट्टे में एक किल बाकी नहीं है। पिता ने उससे उनके साथ बाढ़ देखने चलने को कहा और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम वो छेद देखो जो बाढ़ में रह गए हैं। अब चाहे जो हो जाए, बाढ़ कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। गुस्से में कही और करी बातें भी ऐसे ही निशान छोड़ जाती है और दाग हमेशा रह जाता है। अब तुम कितनी भी दफा माफी क्यों न मांग लो और कितने भी साल क्यों न बीत जाए, फिर भी दाग रह ही जाते हैं। बातों की चोट भी हाथों की चोट जितना ही दर्द देती है। लोग इस बाढ़ से ज्यादा कीमती हैं और वो हमारी मुस्कान और हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियों में और दुख में हमारी साथ होते हैं। इसका अर्थ है हमें सबको प्यार और इज्जत से रखना चाहिए। इसलिए हमें कम से कम दाग देने हैं। दोस्तों, ये कितना जरूरी सबक है ना। और एक बात जो हम सबको बार बार याद रखनी चाहिए, सबको कभी न कभी गुस्सा आता है, तब असली इम्तिहान वो है कि हम उसका क्या करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।